दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि अखबारात और न्यूज़ चैनल्स खबर की तरसील का बेहतरीन जरिया ज़रूर हैं और सोसाइटी पर निगाह रखने के लिए, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आज़ाद मीडिया का होना इंतहाई ज़रूरी करार दिया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये मीडिया इतना आज़ाद है भी नहीं जितना कि नज़र आता है या जितना दावा करता है। बराह रास्त तो इस मीडिया पर किसी किस्म की पाबंदियां नहीं लगाई जाती हैं, लेकिन कॉर्पोरेट माफिया करोड़ों और अरबों रुपए के एड्स के जरिए इसको जर खरीद गुलाम जरूर बनाकर रखता है। चुनाचे हम अमूमन देखते हैं कि बाज़ औक़ात किसी सोशल इशू या लोगों की समाजी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले किसी मामले को यकसर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और वॉइस डेली की आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक मामले पर गुफ्तगू करने वाले हैं कि जिस दौरान हम आपको ये आगाह करेंगे कि कोरोना वायरस जब चाइना में फूटा है तो उसमें जो मुख्तलिफ इक़दाम किए गए थे उनमें ये भी शामिल है कि ब्रायलर चिकन और कोल्ड ड्रिंक्स यानी पेप्सी और कोक पर पाबंदी लगाई जा चुकी है, उसे इंपोर्ट करने पर पाबंदी है, मगर हमारे यहाँ इसका जिक्र तक मौजूद नहीं है। चाइना ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर फूटने पर ब्रायलर चिकन और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की इंपोर्ट पर पाबंदी क्यों लगाई, इनके इंसानी जिस्म पर क्या नुकसानात है और हमारे यहाँ इस खबर का जिक्र तक क्यों मौजूद नहीं है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी मालूमाती खबरें आप तक हर वक्त और बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों अवामी जमहूरिया चीन ने कोरोना की नई लहर को रोकने के लिए मजीद सख्तियां करना शुरू कर दी हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक चीन ने कोरोना की नई लहर को रोकने के लिए न सिर्फ खाने पीने की मार्केट्स बंद की हैं बल्कि अमेरिका से चिकन की दरामद को भी रोक दिया है और साथ ही साथ अमेरिकी मशरूब कंपनीज पेप्सी और कोक को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कोरोना वायरस पर बड़े पैमाने पर चीन ने काबू तो पा लिया था, मगर हालिया दिनों में दारुल हुकूमत बीजिंग में कोरोना की नई लहर को देखते हुए हुक्काम ने न सिर्फ अमेरिका से चिकन की दरामद को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया बल्कि मुल्क में मौजूद पेप्सी और कोक की फैक्ट्रीज को भी सील कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हुक्काम ने बीजिंग में हाल ही में कई अफराद के टेस्ट किए जिनमें से 22 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई और जिन अफराद में वबा की तशखीस हुई उन सब ने किसी न किसी तरह की सरगर्मियां दारुल हुकूमत के होलसेल मार्केट में की थी जहां रोजमर्रा की अशिया फरोख्त होती हैं। टाइसन कंपनी चीन में सबसे ज्यादा चिकन दरामद करने वाली कंपनी है और अमेरिका में मज़कूरा कंपनी के फैक्ट्री के कई मुलाजमीन में कोरोना की तशखीस के बाद चीनी हुकूमत ने अमेरिकी चिकन की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी है। अब बज़ाहिर तो यही कहा जा रहा है कि चूंकि इन फैक्ट्रीज में कोरोना वायरस की मौजूदगी थी चुनाचे इनको सील कर दिया गया है, मगर माहिरीन की राय में चीनी हुक्काम ने कोक, पेप्सी और ब्रायलर चिकन की फैक्ट्रीज को सील इसलिए किया है क्योंकि ये इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियों का मूजब बनकर उसका मदाफियाती निज़ाम भी कमजोर करते हैं। और इस पहलू पर तवज्जो देने की जरूरत इसलिए है कि ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट बन चुका है कि ब्रायलर मुर्गी, कोल्ड ड्रिंक्स यानी कोक और पेप्सी वगैरह आपके जिस्म में इंतहाई मुज़र असरात छोड़ते हैं। यही वजह है कि अब बजाते खुद मगरबी ममालिक में भी लोग ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की तरफ लौट रहे हैं, यानी वो इस हकीकत से आशना हो चुके हैं कि फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह की दीगर अशिया जो जमाना जदीद की पैदावार हैं वो इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं और जितना भी फितरत के करीब रहा जाए उतना ही बेहतर है। लेकिन यहाँ पर हैरत और अचंभे की बात यह है कि पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस खबर का कहीं भी जिक्र नहीं है और उसकी सबसे बड़ी वजह जो समझ में आती है वो ये है कि कॉर्पोरेट माफिया इन तमाम मीडिया चैनल्स और अखबारात को करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात देता है और इसका वाज़ेह सबूत आपके अखबारात के पेजेस पर और टेलीविजन की स्क्रीन पर चलने वाले चिकन की फ्रोजन आइटम्स और कोल्ड ड्रिंक्स के इश्तिहारात हैं। तो अगर ये मीडिया इन्हीं कॉर्पोरेट माफियाज के खिलाफ खबर चलाएगा तो अपनी रोजी पर लात मारने के मुतरादिफ होगा। जैसा कि वॉइस डेली की वीडियो में हमने पहले आपको बता दिया है कि बज़ाहिर तो चीनी हुक्काम ने ये कहा है कि ब्रायलर चिकन इंपोर्ट करने वाली और कोल्ड ड्रिंक्स इंपोर्ट करने वाली कंपनीज की फैक्ट्रीज में लोगों में कोरोना वायरस की मौजूदगी थी, चुनाचे इन तमाम इंपोर्ट्स को बंद किया जा चुका है, इन तमाम फैक्ट्रीज को सील कर दिया गया है। मगर माहिरीन की नजर में चीनी हुक्काम ने निहायत दानिशमंदी का सबूत देते हुए इन तमाम आइटम्स को मुल्क से फिलहाल बैन किया है ताकि लोग इसके इस्तेमाल से मजीद बीमार ना पड़ें और जब बीमारियां आपके जिस्म में घर बनाती हैं तो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमजोर होती है और जिसकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमजोर पड़ जाए वो कोरोना वायरस का शिकार बनकर मौत की वादी में उतर जाता है। यहाँ पर चीनी हुक्काम का वर्किंग स्टाइल समझना बेहद जरूरी है। चीन की जानिब से किसी भी मसले पर कोई प्रोपेगेंडा या ववेला नहीं मचाया जाता, वो खामोशी से इकदाम करते हैं और अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए किसी भी किस्म की प्रेशर टैक्टिक्स को कबूल करने से इनकार कर देते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि चीन में ब्रायलर चिकन और कोल्ड ड्रिंक्स की इंपोर्ट पर जो पाबंदी लगाई है उसकी वजह वही हो जिसकी जानिब मेडिकल एक्सपर्ट्स इशारा कर रहे हैं। अब ख़वातीन और हज़रात ये तो जानी मानी बात है कि ब्रायलर चिकन की अफजाइश में जिस किस्म की फीड का इस्तेमाल किया जाता है, जानवरों की अंतड़ियां, उनकी हड्डियां और दीगर किस्म के फुजलात वगैरह इस्तेमाल करके उनकी फीड बनाई जाती है और ये
फीड ऐसी होती है कि एक नन्हा सा चूजा 40 दिन के अंदर अंदर 2 किलो की मुर्गी के बराबर उठ खड़ा होता है, मगर जिस तेजी से उनकी बढ़ोतरी होती है उसका रिजल्ट भी आपके सामने नजर आ रहा होता है कि वही चिकन अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। लोग तो मजाकन ये भी कहते हैं कि जो मुर्गी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती वो आपके जिस्म को क्या ताकत देगी। और दोस्तों यही हाल कोक और पेप्सी का है। दुनिया भर में मकबूल तरीन ये मशरूबात माहिरीन की नजर में आपके जिस्म पर इंतहाई खतरनाक असरात छोड़ते हैं। हाल ही में अमेरिका में एक तजुर्बा किया गया था जिसमें जॉर्ज प्रायर नामी एक शख्स ऐसे तजुर्बे का हिस्सा बनने पर तैयार हुए जिसमें कोला ड्रिंक्स के जिस्म पर असरात का मुतालिया किया जाना था और ये साबित किया गया कि इनमें पाया जाने वाला मीठा हमारे जिस्म के लिए वाकई जहर साबित होता है। 50 साल जॉर्ज एक सेहतमंद और स्मार्ट जिस्म के मालिक थे, लेकिन 1 माह के तजुर्बे के बाद उनकी हालत गैर हो चुकी थी। वो 30 दिन तक रोजाना कोला ड्रिंक्स पीते रहे। जब आखिर में उनके टेस्ट किए गए तो तशवीशनाक मालूमात हासिल हुई। उनके वजन में महज 30 दिन के अंदर 11 किलोग्राम का इजाफा हो चुका था। ब्लड प्रेशर 129/70 से बढ़कर 145/96 हो चुका था, यानी दिल की बीमारी और फालज की हद के बेहद करीब। और इसी तरह उनमें हड्डियों और दांतों की कमजोरी का अमल भी शुरू हो चुका था और खुसूसन डायबिटीज का खदशा बेहद बढ़ गया था, जबकि पेट बढ़ना और जिस्म का भद्दा नजर आना इजाफी नुकसान था। साइंसदानों का कहना है कि अगरचे इस तजुर्बा में कोक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया, लेकिन जो लोग कम इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी इन नुकसानात में से कुछ न कुछ का सामना जरूर करना पड़ता है। माहिरीन ने खुसूसी तौर पर बच्चों के लिए कोक, पेप्सी और दीगर ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल ममनू करार दिया क्योंकि इनमें मौजूद इजाफी मीठा उनके लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। आज की नई नस्ल प्रोपेगेंडे का शिकार होकर इन बोतलों में बंद जहरीले पानी को अपनी प्यास का मदावा समझती है। दावतों और तकरीबात में आम इस्तेमाल होने वाले ये ठंडे मशरूबात दरअसल फरत बख्श जायके के बेस में जहर हैं। बोतल में अगर आप अपना उखड़ा हुआ दांत या नाखून डाल दें तो वो भी चंद दिन के अंदर अंदर गल जाएगा, जबकि यही दांत, हड्डियां और नाखून इंसान के मरने के बाद भी हजारों साल तक महफूज हालत में मिलते हैं। क्या वजह है कि सेहत के लिए हद दर्जा खतरनाक होने के बावजूद हमारी नई नस्ल दीवानावार इन मशरूबात का मुतालबा करती है? एक वजह तो ये है कि कंपनीज की जानिब से इंतहाई सहर अंगेज और गुमराह कुन तशहीर है, जिसमें हमारे बच्चे और नौजवान मशहूर खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज को दिलकश अंदाज में ये मशरूबात पीते देखकर उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और ये इश्तिहारात नापुख्ता जहनों को मरूब करके उन्हें इन मशरूबात का आदी बना डालती हैं। ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं क्या? ये मशरूबात जिन चीजों का मुरक्कब है आप उन्हें इंतहाई बारीक अंग्रेजी में इन मशरूबात की बोतलों पर ही मुलाहिजा कर सकते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल की जाती है। हमारा जिस्म इस नीम जहरीली गैस को सांस के जरिए फेफड़ों से बाहर निकालता है, लेकिन मशरूबात की तैयारी के दौरान पानी में ये गैस खास तौर पर जज्ब की जाती है ताकि पानी में बुलबुले जन्म लें। इसे हम अपने मुंह के जरिए अपने मेदे में उतार देते हैं। इसके अलावा इन मशरूबात में कैफीन शामिल की जाती है। ये हमारे आसाबी निजाम को तहरीक देने वाली नशावर दवा है जिसके इस्तेमाल से आदमी वक्ती तौर पर बेदार, ताज़ा दम और खुशी महसूस करता है, मगर 5-6 घंटे के बाद उसका असर खत्म होने पर वो कमजोरी, सुस्ती और बोरियत का शिकार हो जाता है। इसका ज्यादा इस्तेमाल जहर जैसा असर रखता है, मगर ये कोला मशरूब का अहम जुज़्व है। कैफीन के ज्यादा इस्तेमाल से हिजान, बेचैनी, राशा और दिल की तेज धड़कन जन्म लेती है और अगर आपके जिस्म में कैफीन की कमी हो तो फिर सर दर्द आम होता है। आम बोतल में कैफीन की मिकदार 35 से 50 मिलीग्राम, जबकि 1.5 लीटर की बोतल में 200 मिलीग्राम तक होती है। इसी तरह इन कोला ड्रिंक्स में न सिर्फ फूड कलर्स बल्कि सोडियम बेंजोनेट और चीनी की इजाफी मिकदार शामिल की जाती है। इन मशरूबात में मीठा इंतहाई ज्यादा होता है, लिहाजा बच्चों की जिस्मानी सेहत पर मनफी असरात पड़ते हैं। बज़ाहिर ये मशरूबात पीने वाले मोटे नजर आते हैं, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर कमजोर और सुस्त पड़ जाते हैं। कई बच्चों में भूख मर जाती है जिससे पीली रंगत जन्म लेती है और जिससे आंखों के गिर्द स्याह हल्के और चेहरे पर मुर्दनी छा जाती है। इसके अलावा कैफीन की वजह से इन मशरूबात का कसरत से इस्तेमाल करना जिगर के अमराज का बायस बनता है। ब्लड प्रेशर आपको मिलता है। इसके अलावा डायबिटीज में पड़ने का खतरा होता है। यानी अगर इनके नेगेटिव इफेक्ट्स पर बात की जाए तो शायद इस वीडियो का इख्तिताम ही ना हो। चुनांचे जितना मुमकिन हो सके अपनी जिंदगियों से इन कोल्ड ड्रिंक्स को और ब्रायलर चिकन को कम से कम करते जाएं। और वो कौमें जो इन कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड वगैरह की मूजत थी, अब वो दोबारा ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की तरफ आ रही हैं, तो आप भी कम से कम उन्हें ही फॉलो करें। वॉइस डेली की इस वीडियो का मकसद सनसनी फैलाना या डराना हरगिज नहीं था, बल्कि आप तक शऊर व आगाही पहुंचाना था। और अगर हम इस काविश में कामयाब हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द किसी और सेशन में मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। सुनते रहिए वॉइस डेली।